अस्सलाम वालेकुम। एयरलाइन की एक मामूली सी गलती से मुसाफिर को 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 30 लाख भारतीय रुपए, जो पाकिस्तानी करेंसी में शायद 1 करोड़ के करीब रकम बनेगी। आखिर ये नुकसान कैसे हुआ? ये मेरे और आपके साथ भी छोटे लेवल पे हो सकता है, या अपनी कीमती चीज़ों से हम महरूम हो सकते हैं अगर आपने भी वो गलती की जो कि इस मुसाफिर ने की। ये वीडियो गौर से देखिएगा। इंटरनेशनल सफ़र करने वाले हजरात के साथ कभी भी ये मामला पेश आ सकता है। इस मुसाफिर ने गलती पे गलती कर दी और उसका नुकसान इसको ये हुआ कि अपनी तमाम जमा पूंजी से महरूम हो गई। तो पूरी स्टोरी सुनिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये इसका आगाज़ होता है स्वीडन से। स्वीडन से दिल्ली की एक फ़्लाइट है जो कि एक मुसाफिर खातून है, उन्होंने बुक की, और वो स्वीडन से पहले आती हैं बर्लिन, जर्मनी, बर्लिन से फिर अबू धाबी और अबू धाबी से दिल्ली। ये 2 इनके स्टॉप ओवर थे, और ये थी जो स्वीडन से शुरू होती थी एयर स्वीडन के साथ, और फिर आगे बर्लिन से ये इत्तेहाद एयरवेज़ के साथ इंडिया दिल्ली तक। टिकट एक ही था 2 एयरलाइंस के साथ। तो ये खातून वहाँ से चलती है तो इनके पास जो हैंड कैरी होता है उसके अंदर तकरीबन 24 लाख स्वीडन करेंसी जो है उसके मुताबिक उसकी करेंसी है, जो कि इंडियन रुपयों में 30 लाख रुपए बनते हैं, और इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह भी उसके अंदर है। ये खातून जो है ये स्वीडन से बर्लिन तक आई अपने हैंड कैरी के साथ। बर्लिन पहुँचने पे किसी ने इनसे कहा, एयरलाइन के क्रू ने कहा कि आप अपना जो हैंड कैरी है ये हमें दे दें, ये बहुत बड़ा है साइज़ में, हम इसको लगेज में शिफ्ट करते हैं और ये आपको दिल्ली पहुंच के वापस कर दिया जाएगा। ये खातून जानती थी कि मेरे बैग के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट है और ये लीगल थी। उनके कवानीन के मुताबिक ये इस रकम को दिल्ली ला सकती थी। ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था, ये कोई इल्लीगल पैसा नहीं था। बस इन्होंने क्या गलती की सबसे पहली कि इन्होंने वो अपना बैग उस एयर होस्टेस को दे दिया, और ये भी कहती हैं कि उसको इंग्लिश सही से नहीं आती थी, मेरी बात वो नहीं समझ रही थी, लेकिन मैंने उसको दे दिया कि मेरा बैग दिल्ली पहुंच के मुझे मिल ही जाएगा। फिर ये खातून वहाँ से अबू धाबी से दिल्ली आ गई, और यहाँ आके इन्होंने अपना जब बैग बेल्ट के ऊपर देखा तो इन्हें नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने शिकायत की तो बताया गया कि आपका बैग पीछे ही रह गया, कुछ दिनों तक आप तक पहुंच जाएगा। ये घर चली गई। चंद दिनों बाद ये बैग उनको वापस मिल गया, लेकिन उसके अंदर इनकी सारी करेंसी नहीं थी। खातून ने एयरलाइन से कहा कि मेरे इतने रुपए, उन्होंने कहा इसके अंदर कोई रुपए नहीं थे। फिर इसने दिल्ली कमीशन स्टेट, उनका जो इदारा है दिल्ली स्टेट कमीशन के नाम से, उसके अंदर एप्लीकेशन फॉरवर्ड की कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। वहाँ पे कमीशन बैठा, उन्होंने इसके पूरा दोनों फरीकैन की बात सुनी, तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि खातून के साथ फ़्रॉड तो हुआ है, लेकिन फ़्रॉड के मुराद ये है कि उसके साथ उसके पैसे जो हैं वो चले गए हैं, लेकिन वो कोई सबूत मुहैया नहीं कर सकी। इत्तेहाद एयरवेज़ ने इसके ऊपर कई अहम सवाल उठाए और कहा कि जब खातून ने वो अपना हैंड कैरी एयर होस्टेस के हवाले किया था तो इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था कि उस बैग के अंदर क्या है। अगर तो इन्होंने बताया था तो वो हमारी ज़िम्मेदारी, और अगर नहीं बताया तो फिर एआटा के कवानीन के मुताबिक गैर डिक्लेयर शुदा, यानी जो गैर ऐलान शुदा सामान होता है उसकी ज़िम्मेदारी हमारे पे नहीं है। दूसरा ये कि जब दिल्ली पहुंच के इनको अपना हैंड कैरी नहीं मिला, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, तब भी इन्होंने नहीं बताया कि मेरे उस बैग के अंदर इतने रुपए हैं। इसके बाद जब इनको घर जाके मिला तो घर में इन्होंने दोबारा से बैग खोलने के बाद ये कहा कि इसके अंदर पैसे नहीं हैं, लिहाजा हम इसको क्लेम नहीं करते। कमीशन ने भी उनकी बात सुनी। बात सुनने के बाद वो इस बात पे मुत्तफ़िक हुए कि खातून अपने क्लेम को साबित नहीं कर पाई, लिहाजा वो 30 लाख रुपए का जो क्लेम था वो उन्होंने बोगस कर दिया। और उन्होंने कहा कि चूँकि बैग लेट पहुँचा है और इस खातून को ज़हनी कुफ्त हुई है, इसके बदले 75,000 इंडियन रुपए एयरलाइन मुसाफिरा को अदा करे। तो यहाँ यही हुआ, मुसाफिर खातून को वो पैसे अदा किए गए, लेकिन वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब हो भी कुछ नहीं सकता। अब ये पूरी स्टोरी आपने सुनी, मैंने पूरी डिटेल दी। कभी भी ऐसा हो जाए, आपके हैंड कैरी के अंदर सोना है, कीमती चीज़ें हैं, कैश हैं, और वो आपसे कहा जाए कि ये हमें दे दें, फ़लाँ एयरपोर्ट पे जाके ले लीजिएगा, तो पहले तो दीजिएगा मत। अगर वो आपसे सख्ती करें, कहें कि नहीं हमें दीजिए, तो उनसे कहिएगा कि इसके अंदर मेरी इतनी रकम है, इसके अंदर मेरा इतना सोना है। अगर वो नहीं मान रहे, उसकी वीडियो बनाइए, उनकी भी वीडियो बना लीजिए, उनसे कहिए आप डिक्लेरेशन फॉर्म मुझे दीजिए, मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ। अगर वो नहीं मानते, वीडियो बनाइए फिर दीजिए। ये भी ऑप्शन नहीं आप कर सकते, तो वो बैग उसको देने से पहले आपकी कीमती चीज़ें उससे निकाल लीजिए।
یہ نہ ہو کہ جو اس خاتون کے ساتھ ہوا وہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ہو جائے۔ بندے کے پاس بعض اوقات شاپنگ کی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر کبھی دونوں کام آپ نہ کر پائیں اور آپ کا بیگ نہ پہنچے تو جو پہلی رپورٹ آپ نے درج کروانی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پہ بتانا ہے کہ میرے سامان کے اندر یہ چیزیں تھیں، اتنی ساری چیزیں شامل تھیں جو مجھے میرا بیگ نہیں ملا، اس کی فوری رپورٹ کروانی ہے۔ وہ پہلی رپورٹ ہوتی ہے، جیسے ایف آئی آر کی رپورٹ بہت اہم ہوتی ہے، وہ پہلی رپورٹ جو بیگ نہ ملنے پہ آپ کرواتے ہیں وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے، وہ بھی فرسٹ انفارمیشن ہوتی ہے پیسنجر کی جانب سے۔ لہذا ان باتوں کو ذہن میں رکھیے اور یہ غلطیاں نہ کیجیے جو اس خاتون نے کیا۔ یہ اپنے 30 لاکھ روپے سے قیمتی سونے کے سیٹ سے محروم ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے ایک نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے کئی غلطیاں کی اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ویڈیو اگر مفید لگی ہو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔